वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आज आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट, जिसको आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे, जो खाने वालों का मज़ा दोबाला कर देगी। और गरम गरम ईद पे ठंडी ठंडी आइसक्रीम डिज़र्ट जो है वो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत ही ज़बरदस्त से टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए जी, मैं आपको दिखा रही हूँ दूध को मैंने आधा घंटा पहले 2 किलो दूध था, जिसको मैंने हल्की आग पे चूल्हे पर रखा था। और जब भी हम चूल्हा ऑन करते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाए। आपको बताने का मकसद ये है ताकि आप भी अपनी ये हैबिट बना लीजिए, जब भी चूल्हा ऑन करें तो दुआ पढ़ें, ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो। अच्छा जी, दूध को आधा घंटा मैंने हल्की आंच पे रखा। उसका मकसद ये था कि दूध के अंदर अगर कुछ पानी वगैरह कुछ है तो थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए और प्योर मिल्क हमें एकदम से मिल जाए। रेगुलर दूध जो होता है मैंने वो लिया था, उसके अंदर 3 इलायचियाँ डाल के रख दी। 2 किलो दूध, 3 इलायचियाँ आधे घंटे के लिए जिससे मैंने पका लिया। अब या अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब करना ये है कि इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करना है। कस्टर्ड आप कोई भी फ्लेवर अपनी पसंद का ले सकते हैं, मैंने बनाना लिया था। और मैंने 5 टेबल स्पून कस्टर्ड के लिए और उन्हें पानी में डिज़ोल्व किया, और अब मैं आपके सामने इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। आपने ख़याल रखना है कि कस्टर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर कस्टर्ड ज़्यादा यूज़ करें तो फिर बहुत थिक हो जाता है, जो खाने में भी अच्छा नहीं लगता और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह से देखें, आपने पतला पतला सा रखना है। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मैंने बहुत थोड़ी चीनी शामिल की थी, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा चीनी नहीं खाई जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने फ्रूट्स डालने हैं, तो इस वजह से मुझे चीनी ज़्यादा नहीं चाहिए थी। आप चीनी जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कीजिएगा। अब जब आपकी चीनी यहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर हमने क्या करना है कि इसे चूल्हे से हम उतार देंगे और ठंडा करेंगे। चलिए जी व्यूअर्स, देखें अब कस्टर्ड बन चुका है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। और जब तक ये ठंडा होता है चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईदैन की रात यानी शब ईद उल फित्र और शब ईद उल अज़हा तलब सवाब के लिए क़याम किया यानी इबादत में गुजारा, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन रातों में क़याम की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मैं जो हूँ वो शामिल करने वाली हूँ कलरफुल बॉयल्ड सवैयाँ। और इसके बाद मैंने शामिल कर दिया है इसमें अनानास। टिन पैक का लिया है मैंने, एक टिन लिया था 250 ml का, और वो 500 ml का लिया था, और वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और इसके बाद ये देखें जी, मेरे पास 250 ml क्रीम है। फ्रेश क्रीम ली है मैंने, किसी भी टेट्रा पैक की ले लीजिए, और या फिर आप होममेड जो घर में क्रीम होती है, जो हमारे दूध के ऊपर मलाई आती है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ बादाम कटे हुए मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसके अलावा केले इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं, तकरीबन 3। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना चाहें डाल लीजिए। आपने ध्यान ये रखना है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है। अब ये मेरे पास है वनीला फ्लेवर आइसक्रीम, ठीक है। इसकी क्वांटिटी जो है मैंने तकरीबन 1.5 कप शामिल की थी, यहाँ पे इसके अंदर मिक्स कर दी थी, क्योंकि इस वक्त ये ना तो गर्म थी और ना ही ठंडी, और ये इसके अंदर हो गई थी डिज़ोल्व, और इसका फ्लेवर और टेस्ट इस ट्राइफल में मिल के बहुत ही ज़बरदस्त बन गया था। अब ये देखें, यहाँ पे मेरे पास है एक बाउल। आप कोई भी ऐसा बाउल ले लीजिए जिसमें आपने सर्व करना है, और इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को शामिल कीजिएगा। जैसे मैंने पहले इसमें लेयर लगा दी थी ट्राइफल की, फिर जेली की, फिर ट्राइफल, फिर उसके ऊपर जेली। डिफरेंट कलर की आप बना लीजिए, जो आपको कलर पसंद हो वो जेली बना लीजिएगा। और इस तरह से करके नट्स के साथ और आइसक्रीम के साथ इसे सर्व कीजिएगा, और खूब सारी दाद वसूल कीजिएगा। और दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा इस काम के साथ, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने से खाने में बरकत होती है, खाने वालों में प्यार होता है, और हमारे नामा माल में बेबहा नेकियां भी शामिल हो जाती हैं। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ